चलिए मंगल प्रारंभ। नमो सिद्धार्णं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ 6वें अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है। सांप्रदायिक आश्रम के वेदों की चर्चा अपन देख रहे थे। प्रश्न क्रमांक 242 पे सूत्र का पाठ करते हैं, फिर विषय में अपन आगे बढ़ेंगे। इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अव्रत और 25 क्रिया, ये सब सांप्रदायिक आश्रम के भेद जानना। इसके अंतर्गत 5 इंद्रिय, 4 कषाय और 5 अव्रत की चर्चा अपनी हो चुकी थी। कल अपन ने क्रिया के अंतर्गत सबसे पहली जो क्रिया है सम्यक्त्व क्रिया, उसकी चर्चा अपन ने देखी थी। सम्यक्त्व क्रिया माने क्या? सम्यक्त्व वर्धनी जो क्रिया है वो सब सम्यक्त्व क्रिया कहलाती है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे चैत्य, गुरु और शास्त्री की पूजा आदि रूप सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया सम्यक्त्व क्रिया है। चैत्य माने जिन प्रतिमा उन्हें चैत्य के चैत्यालय। तो चैत्यालय माने चैत्य का आलय, वह चैत्यालय। जिनालय, जिनेन्द्र भगवान का आलय तो जिनालय। तो चैत्य माने प्रतिमा। और यहाँ माने सोच समझ करके शब्द को रखा गया है, क्योंकि वर्तमान में साक्षात जिनेन्द्र भगवान का सद्भाव नहीं, अनंत भगवान भी नहीं है प्रत्यक्ष में, सिद्ध भगवान तो सिद्ध शिरा पे विराजमान है। तो हमारे पास जो उपलब्ध है वो कौन है? हमारे पास जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा है, जिन प्रतिमा है, जिन प्रतिमा जिन सारखी माने वो जिनेन्द्र भगवान ही है। उन्होंने उस प्रतिमा में हमने जिनेन्द्र भगवान की स्थापना की है, तो वो हमारे लिए जिनेन्द्र भगवान ही है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा चैत्य, गुरु और शास्त्र। तो देव शास्त्र गुरु जो अपन कहते हैं, देव शास्त्र गुरु, चैत्य, गुरु, शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया सम्यक्त्व क्रिया है। ठीक है, इसमें अपन ने 2 चीजें देखी थी। एक तरफ तो इन क्रियाओं को सम्यक्त्व का वर्धन करने वाला कहा जा रहा है, सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ ये संसार को बढ़ाने वाली क्रिया भी, क्योंकि ये सांप्रदायिक आश्रम है। अब एक 2 अपेक्षाओं से अलग अलग कथन किए गए हैं। अब समस्या ये है कि किसी को ये समझाना मुश्किल है कि ये क्रियाएं ये सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं, क्योंकि वो एकांत से ये मान करके बैठ गया है कि ये सब तो आश्रम है, संसार को बढ़ाने वाला है, दुख का कारण है, सब हे है, समस्त शुभ भाव कैसा है? हे है। दूसरी तरफ एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसको ये समझाना मुश्किल है कि ये सारी क्रियाएं आश्रम है, और वो भी सांप्रदायिक आश्रम है। क्यों? क्योंकि वो एकांत से उसमें धर्म मानकर बैठा हुआ है कि जो कुछ है वो सब यही है, इसके अलावा धर्म और कुछ भी नहीं है। एकांत कहीं पर भी हो, चाहे पहले वाला एकांत हो चाहे दूसरे नंबर का एकांत हो,
एकांत हमेशा दुखदाई ही होने वाला है, वो सम्यक वस्तु स्वरूप को समझने नहीं देगा। तो किस अपेक्षा से उसे सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया कहा वो भी समझना, और किस अपेक्षा से उसे संसार को बढ़ाने वाला कहा है, माने सांप्रदायिक आश्रम कहा जा रहा है, इस बात को भी समझना है। कल अपन ने ज़्यादा चर्चा सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया इस पर अधिक की थी। क्यों? क्योंकि ये आश्रम है, ये तो हम सभी को पढ़ा है, माने बचपन से ही हमारे ये घोटी पिलाई जाती है कि क्या है कि आश्रम है, दुख का कारण है, पुण्य और पाप दोनों कैसे हैं, एक है। तो ये बात समझने के लिए ज़्यादा बल देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते हुए ही आ रहे हैं। लेकिन इस बात को समझना भी आवश्यक है कि ये सारी क्रियाएं कैसी हैं, सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पहले भी अपन ने उदाहरण देखा था, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास तो सभी प्रकार की दवाइयाँ रखी रहती हैं, लेकिन हमें कौन सी दवाई दी जाएगी? जिसकी मुझे आवश्यकता होगी, मेरे रोग को दूर करने वाली दवाई मेरे को दी जाएगी। हजारों प्रकार की दवाइयाँ हैं, लेकिन सारी दवाइयों का सेवन नहीं किया जा सकता। किस समय किस दवाई की आवश्यकता है उसका निर्णय करना आवश्यक है। उसी तरह यहाँ पर भी किस समय किस अपेक्षा को मुख्य करना, किस अपेक्षा को गौण करना, माने कौन सी दवाई देनी है, कौन सी दवाई नहीं देनी है, इसका भी बहुत सोच विचार करके गंभीरता से निर्णय करना चाहिए। ठीक। दूसरी बात, सम्यक्त्व क्रिया ये कह रही है कि सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया है। इससे निष्कर्ष निकला कि ये सम्यक दृष्टि जीवों को ही होने वाली क्रिया है। मिथ्या दृष्टि जीवों को ये क्रिया होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तो अभी सम्यक दर्शन प्रकट भी नहीं हुआ है। प्रकट हो तब तो उसमें कुछ बढ़ना हो, अभी तो बढ़ना प्रकट ही नहीं हुआ है, तो बढ़ेगा क्या? इसका मतलब है सम्यक्त्व क्रिया सम्यक दृष्टि जीवों को ही होने वाली क्रिया है, तब तो उनका सम्यक्त्व वर्धन होगा। मिथ्या दृष्टि के पास तो अभी सम्यक्त्व है ही नहीं, उसके पास तो मिथ्यात्व ही है, तो सम्यक्त्व का वर्धन कहाँ से होगा? अभी तो सम्यक्त्व की उत्पत्ति भी नहीं हुई है। सम्यक्त्व क्रिया ये कह रही है कि सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली जो क्रिया है, तो वास्तव में तो जो पूजा माने वास्तविक जो पूजा होती है वो भी किसकी होती है? वो भी सम्यक दृष्टि ही वास्तविक पूजा कर पाता है, वही वास्तविक भक्ति आराधना जिसमें भगवान की कौन कर रहा है? तो सम्यक दृष्टि ही कर रहा है। मिथ्या दृष्टि तो क्या कर रहा है? एक तो देखा देखी है कि जैसा परंपरा से चला आ रहा है उस परंपरा का पालन कर रहा है, अथवा सम्यक दृष्टियों का अनुकरण करता है। उसका निषेध नहीं है कि मिथ्या दृष्टि तो पूजन नहीं करना है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वास्तविक पूजन किसकी होती है। तो हमें भी यदि वास्तविक पूजन करनी तो हमें किसके जैसा बनना है? सम्यक दृष्टि जैसा। लोक में भी आदर्श होते हैं या नहीं होते हैं कि हमें कार्य तो किसके जैसा करना है? तो आप इसके जैसा करना है। व्यापार करना हो तो व्यापार हो तो किसके जैसा हो? ऐसा व्यापार हो तो हो, वरना तो क्या व्यापार करना बंद कर देते हैं? भाई प्रेरणा देने के लिए कहा है कि अभी यहाँ पे अटकना नहीं है, वास्तविक चीज तो ये है, इस यहाँ तक पहुँचना है। उससे पहले जो कुछ कर रहे हो, जैसे बच्चों की हटकेलियाँ होती है ना कि जब बच्चे कुछ भी करते हो, तो ऐसे ही वो हमारी क्रियाएं हैं। मिथ्या दृष्टि की क्रिया भी ऐसी ही क्रियाएं हैं, बाल क्रियाएं हैं। बाल तप तो कहा ही है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव जो भी तप आदि करते हैं वो सब बाल तप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक तप तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन तपस्वियों को देख करके उनके जैसा अनुकरण करने का हमारे अंदर प्रयास है, भाव आया है, तो उसे क्या कहा? बाल तप कहा जाता है। उसी तरह मिथ्या दृष्टि की जितनी क्रियाएं हैं, चेष्टाएं, वो सब बालवत ही होती है। लेकिन वास्तविक यदि पूजा है, भक्ति है, वास्तविक आपको देखना है स्वरूप कि पूजा का कैसा होता है, भक्ति का कैसा होता है, आराधना का कैसा होता है, तो वो आपको सम्यक दृष्टियों के पास जाकर के ही देखने को मिले। तो एक तो बात ये क्लियर हुई कि सम्यक्त्व क्रियाएं ये सब सम्यक दृष्टि जीवों को होने वाली क्रियाएं हैं। दूसरी बात, सामान्यतः हमने यही पढ़ा कि सम्यक दर्शन यदि होता है तो पूरा होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी इसमें सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया कहा जा रहा है। इसका मतलब सम्यक्त्व में भी वृद्धि होती है।
पॉइंट पकड़ में छायक सम्यक दृष्टि जीव भी हो तो भी उसमें लिखा कि सम्यक्त्व की वृद्धि करने वाले हैं। छायक सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ क्या लिखा जा रहा है कि सम्यक्त्व की वृद्धि करने वाली जो क्रियाएं हैं वे सम्यक्त्व क्रियाएं। इसका मतलब सम्यक्त्व में भी माने सम्यक्त्व के परिणामों में भी वृद्धि के अवसर होते हैं, वो वृद्धि होती चली जाती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा। और यहाँ चारित्रगत वृद्धि की बात नहीं है। चारित्रगत वृद्धि माने कि किसी को सम्यक दर्शन हो गया, अब अनुगतों का पालन कर लिया, अब मुनि दीक्षा धारण कर ली, ये तो चारित्रगत वृद्धि है। जैसा जैसा राग टूटता जा रहा है वैसे वैसे बाहर में भी परिग्रह छूटता जा रहा है। ये चारित्रगत वृद्धि, चारित्र के परिणामों में वृद्धि है। यहाँ पे सम्यक्त्व के परिणामों में वृद्धि की बात है, माने सम्यक दर्शन के जो परिणाम है उनमें भी निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। धवला जी में इस प्रकार का लिखा कि असम्यक दृष्टि जीवों के परिणाम कैसे होते, कितने होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण, ये सम्यक्त्व के परिणाम है। माने कितने परिणाम होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। सम्यक दृष्टि माने सम्यक्त्व के ये इतने परिणाम होते हैं, तो वो निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। अब समस्या है कि स्थूल माने स्थूल तो यदि हम बताने का प्रयास करें कि सम्यक्त्व में क्या वृद्धि होती होगी तो शब्दों में बताना संभव नहीं है। और जहाँ शब्दों में बताने जाएंगे तो वहाँ चारित्र वाला जो पार्ट है वो जुड़ ही जाता है, क्योंकि फिर हम बात परिणामों की करेंगे, राग द्वेष की करेंगे कि वो कम होते चले जाते हैं। लेकिन सम्यक्त्व का भी अपना परिणाम है और वो निरंतर वृद्धिंगत होता जाता है। वो ही सूत्र पढ़ करके हमें ख्याल में आता है। ठीक, नहीं चौथे से आगे पूरे पांचवें गुण स्थान में भी सम्यक्त्व क्रिया है या नहीं है? महावीर शास्त्र की आराधना है, व्रतों का पालन है। छठे गुण स्थान में भी सम्यक्त्व क्रिया है या नहीं है? छठे गुण स्थान तक ही मुख्य रूप से, सातवें गुण स्थान से तो फिर शुद्धोपयोग की दशा प्रारंभ हो जाती है, तो वहाँ उतना मुख्य रूप से सम्यक्त्व क्रिया का वर्णन नहीं मिलेगा। लेकिन छठे गुण स्थान तक तो बराबर जो सम्यक्त्व क्रिया है वो होंगी ही होंगी। ठीक है, चलो तो सम्यक्त्व क्रिया, जो सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं वह सम्यक्त्व क्रिया, और इस सम्यक्त्व का वर्धन करने वाली भी है। और दूसरी तरफ सांप्रदायिक आश्रम का कारण भी है। सांप्रदायिक आश्रम का कारण क्यों है? क्योंकि जितनी भी सम्यक्त्व क्रियाएं वे शुभ भाव रूप है। शुभ भाव से पुण्य का बंध होगा, और पुण्य बंध से अधिक भी हमें, जैसे मनुष्य पर्याय में तो अधिक से अधिक हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति होना भी संसार को बढ़ाने वाली ही है, संसार को नष्ट करने वाली नहीं है। इसलिए इसे सांप्रदायिक आश्रम का कि आश्रम का ही कारण, और आश्रम संसार को बढ़ाने वाला ही होता है, तो इसलिए ये सांप्रदायिक आश्रम है। सम्यक्त्व का वर्धन करने वाला क्यों है? क्योंकि इन क्रियाओं से हमारा तत्व निर्णय पुष्ट होता है, हमारा जो तत्व ज्ञान है वो पुष्ट होता है। जो हम देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हैं, उनके स्वरूप को समझते हैं, तो हमें ख्याल में आता है कि अब तक मैं जो करता आया हूँ वो वास्तविक चीजें नहीं थी, वो सच्चा मार्ग नहीं था। सच्चा मार्ग हमें किससे प्राप्त हुआ? कि देवशास्त्र गुरु से हमें वो वास्तविक सच्चा मार्ग प्राप्त हुआ है। तो हमारा जो तत्व निर्णय है वो उससे पुष्ट होता है। अभी तक हमें लगता था पंचेंद्रिय के विषय भोगों से मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जब हम देवशास्त्र गुरु के निकट आते हैं, उनकी आराधना करते हैं, पूजन भक्ति करते हैं, तो हमें ये बात ख्याल में आती है कि ये पंचेंद्रिय के भोग मुझे सुखी करने वाले नहीं। तो ये तत्व निर्णय पुष्ट हुआ कि नहीं हुआ? माने देव के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से वो हमारा तत्व निर्णय पुष्ट होता है, और वो तत्व निर्णय का पुष्ट होना ही सम्यक्त्व की वृद्धि का कारण बनता है। इसलिए यहाँ पे उसे सम्यक्त्व वर्धनी क्रिया कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर की क्रिया मिथ्यात्व क्रिया। देखिए, मिथ्यात्व के उदय से जो अन्य देवताओं के स्तवन आदि रूप क्रिया होती है वह मिथ्यात्व क्रिया है। माने यदि सरल भाषा में कहे तो जो मिथ्यात्व का वर्धन करने वाली क्रियाएं हैं वो सब मिथ्यात्व क्रिया है। माने मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली जो जो क्रियाएं हैं
वो सब मिथ्यात्व क्रिया है। यहाँ पे मुख्य रूप से ग्रहित मिथ्यात्व की बात ली है कि जो अन्य देवी देवताएं हैं, कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु, कि इनकी आराधना करना, इनकी सेवा करना, ये सब मिथ्यात्व क्रिया है। तो मिथ्यात्व की वजह से जो अन्य देवताओं के स्तवन आदि रूप क्रिया होती है वह मिथ्यात्व क्रिया है। क्यों? क्योंकि जब हम कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का स्तवन आदि करते हैं तो उससे कर्तृत्व का पोषण होता है, कर्तावाद का पोषण होता है। कोई किसी का कुछ कर धर सकता है, राग द्वेष का पोषण होता है, किसी को वरदान दे दिया, किसी को अभिशाप दे दिया, ये राग द्वेष के प्रतीक है। तो कर्तावाद का पोषण, राग द्वेष का पोषण होना, तो ये सब हमारे मिथ्यात्व को ही पुष्ट करने वाली चीजें हैं। और वरदान में भी मोक्ष कौन मांगता है? अधिक से अधिक भी यदि कोई चाहेगा तो स्वर्ग, और स्वर्ग भी कौन चाह रहा है? वर्तमान में जो मेरी पर्याय है, मनुष्य पर्याय, उसमें मुझे भोग सामग्री प्राप्त हो जाए, 99.99% तो ये इच्छाएं रहेंगी कि नहीं रहेंगी। इसका मतलब विषय भोगों से सुख की प्राप्ति होती है, ये भी उससे पुष्ट हो गया है। माने आप देखेंगे मात्र कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र की आराधना करने से, उनकी सेवा करने से जितना मिथ्यात्व है वो सब पुष्ट होता चला जाता है। ग्रहित मिथ्यात्व की परिभाषा ही तो ये है कि जो अग्रहित मिथ्यात्व को और पुष्ट करता है उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। तो जितना हमारा अनादिकाल से विपरीत मान्यता चली आ रही है वो उनके स्तवन आदि से और पुष्ट होती चली जाती है कि मेरे सुख का कारण क्या है। अब जैसे लक्ष्मी आदि की पूजा आदि की जाती है, अब वो लक्ष्मी का स्वरूप हमने किससे जोड़ दिया गया है वर्तमान में? वो रुपए पैसों से जोड़ दिया गया है। मानिए क्यों उनकी आराधना की जा रही है, उनका महत्व इतना अधिक क्यों है? क्योंकि साहब उनसे रुपए पैसे की प्राप्ति होगी। इसका मतलब रुपए पैसे में सुख है, जितने अधिक रुपए पैसे उतना अधिक सुख। तो अब ये हमारे तत्व ज्ञान से बिल्कुल विपरीत हो गया है, सम्यक्त्व मार्ग से बिल्कुल विपरीत हो गया है, और उस विपरीत मार्ग का पोषण हो रहा है। तो जितना ग्रहित मिथ्यात्व है, जितना अग्रहित मिथ्यात्व है, उस सबको पुष्ट करने वाली जितनी क्रियाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, वो सब मिथ्यात्व क्रिया है। और ये सांप्रदायिक आश्रम का कारण, कर्म आश्रम का कारण है। तो ये हुई मिथ्यात्व क्रिया। अगली है प्रयोग क्रिया। शरीर आदि द्वारा गमनागमन आदि रूप प्रवृत्ति प्रयोग क्रिया है। क्या? शरीर आदि द्वारा जो गमन आगमन की क्रिया होती है, चलना फिरना जो होता है, आहार विहार आदि होते हैं, वो सब कैसी है? प्रयोग क्रिया है। अब इसमें आप ये कह सकते हो कि अनंत भगवान की भी गमनागमन तो होता है, विहार तो अनंत भगवान का भी होता है। तीर्थंकरों का समवचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो अनंत भगवान भी गमन करते हैं, तो क्या उनको भी आश्रम होता है? और यहाँ आप कह सकते हो कि यहाँ होता तो इर्यापथ आश्रम तो होते ही है, लेकिन यहाँ बात इर्यापथ आश्रम की नहीं है, यहाँ तो बात सांप्रदायिक आश्रम की है। और अनंत भगवान को सांप्रदायिक आश्रम तो नहीं होता है। तो फिर ये कैसे बात घटित होगी कि वहाँ एक्सेप्शन है। अनंत भगवान की जितनी औदायिकी क्रिया होती है वो बंध का कारण नहीं होती है। जैसे उनकी दिव्य ध्वनि भी खिड़ती है, तो वचन भी है, चलना भी होता है, ये सब औदायिकी क्रिया कही जाती है। ये सब होने पर भी उनको बंध नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे इच्छा नहीं है। यदि इच्छा होती तो फिर वो सारी क्रियाएं बंध का कारण होती। हमारा जो चलना होता है, गमन होता है, वो इच्छा पूर्वक गमन होता है, बुद्धि पूर्वक गमन होता है। लेकिन अनंत भगवान के इच्छा पूर्वक गमन नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें दिव्य ध्वनि की भी इच्छा नहीं है, बोलने की भी इच्छा नहीं है कि इतने सारे जीव आकर के बैठे हुए तो ये आए हैं इसलिए मैं कुछ बोलूं, मेरी दिव्य ध्वनि की ये इच्छा भी वहां पर नहीं। बिना इच्छा की ही सारी चीजें होती हैं, अपने आप होती, ऑटोमेटिक होती हैं। चलना भी उनका ऑटोमेटिक है। इसका मतलब वो सोच समझ के नहीं चल रही कि अब मुझे यहाँ पे जाना है, माने इस प्रकार की कोई इच्छा उनके मन में नहीं होती। और इच्छा नहीं है इसलिए बंध भी नहीं होता, इसलिए वो सांप्रदायिक आश्रम भी नहीं है। हाँ, लेकिन जितने संसारी जीव हैं
उनकी जितनी भी गमनागमन की क्रियाएं होती हैं वो सब बिना इच्छा के नहीं हो सकती है। दूसरी बात, गमनागमन करने में जीवों का घात होता ही होता है। तो इसीलिए एक ऐसा आश्रम का कारण है, सांप्रदायिक आश्रम का कारण है। तो इन्हें कहा जाता है प्रयोग क्रिया। तो शरीर आदि द्वारा गमनागमन आदि रूप प्रवृत्ति प्रयोग क्रिया है। तो गमनागमन की क्रिया में अब इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, जो कुछ भी है वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। गाड़ी से भी हम कहीं भी आना जाना होता है तो वो सब भी प्रयोग क्रिया के अंतर्गत आ जाए। माने जितनी गमनागमन संबंधी हमारे घात होता है जीवों का वो सब प्रयोग क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अगली है चौथे नंबर की समादान क्रिया। संयत का अविरति के सन्मुख होना समादान क्रिया है। क्या कह रहे हैं? संयत का अविरत के सम्मुख होना समादान क्रिया है। जैसे 5वां गोरस्थान में कोई जीव है, प्रतिमा उसने धारण कर ली है, अब लेकिन परिणाम स्थिर नहीं रहते हैं और परिणाम स्थिर नहीं रहने के कारण विरत होते हुए भी अविरति जैसे कार्य करना, हिंसा का एक देश त्याग है, लेकिन कदाचित मन में संकल्प हिंसा का विचार आ जाना या कदाचित संकल्प हिंसा कर देना, तो यद्यपि वो त्यागी है लेकिन फिर भी अविरति के नजदीक आता जा रहा है। कोई संयत व्यक्ति हो, मुनिराज भी हो सकते हैं, संयती मुनिराज है और वो कदाचित परिग्रह अपने पास रखने लगे, माने या सत्य महाव्रत के धारी होते, कदाचित असत्य वचन हो जाए, या हिंसा महाव्रत के धारी होते हैं और उनके निमित्त से हिंसा के परिणाम उनमें हो जाए या क्रिया हो जाए। तो ये सब संयत से असंयत की ओर बढ़ने वाली जो जो क्रियाएं होती हैं वो सब समादान क्रिया कहलाती है। इसलिए सम्यक दृष्टि की भी अंग में एक स्थितिकरण नाम का अंग है। क्यों है अंग? कि यदि कोई जीव, कोई साधर्मी भाई यदि वो अपने परिणामों से च्युत होता हुआ दिखाई देता हो तो वापस उसको स्थितिकरण करना। तो माने इसका मतलब कोई संयती व्यक्ति भी हो सकता है, वो असंयत के मार्ग पर आ सकता है, क्योंकि परिणामों का माने यदि आप विचार कर प्रथमानियों को उठा करके देखें तो किस किस भांति के परिणाम होते हैं। एक तरफ तो महाव्रत के परिणाम हो सकते हैं और भावलिंगी संत, सम्यक दृष्टि भावलिंगी संत, 3 कशा चौकड़ी का जिन्हें अभाव हो गया है तो उनके परिणाम कैसे होते होंगे। और उन मुनिराजों की भी यदि परिणाम गिरे तो कहां तक आ सकते हैं? पहले गुणस्थान तक, मिथ्यात्व गुणस्थान तक। इतना ही नहीं, कोई 11वें गुणस्थान तक पहुंच जाए तो 11वें गुणस्थान के परिणाम, और वहां से च्युत होता हुआ यदि जीव आए तो कहां तक आ सकता है? पहले गुणस्थान तक आ सकते हैं। माने परिणामों की यदि हम विचार करके देखें तो बहुत क्षणभंगुर है, बहुत चंचल है। कब किस जीव के परिणाम कैसे हो जाए। एक समय पहले तक व्रतों के परिणाम है और दूसरे समय हिंसा का परिणाम हो जाए। एक समय पहले ब्रह्मचर्य का भाव है और अगले ही पल कुशील का भाव जागृत हो जाए। माने परिणाम बहुत चंचल होते हैं। तो इसलिए हम पे लिखा समादान क्रिया कि संयत का अविरति के सन्मुख होना वो सब समादान क्रिया है। ठीक है, चलो अगली है ईर्यापथ क्रिया। ईर्यापथ क्रिया माने ईर्यापथ की कारणभूत क्रिया ईर्यापथ क्रिया है। ईर्यापथ माने एक तो जो अनंत भगवान को आश्रम होता है, वो कौन सा आश्रम होता है? ईर्यापथ आश्रम होता है। लेकिन यहाँ पे बात सांप्रदायिक आश्रम की है, ईर्यापथ आश्रम की बात नहीं है। तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या कि ईर्यापथ की कारणभूत जितनी क्रियाएं हैं, माने योग संबंधी जितनी क्रियाएं होती हैं, मन वचन काय के माध्यम से जितनी जीवों की क्रिया होती है वो सब भी सांप्रदायिक आश्रम का कारण बनती है। तो ये ईर्यापथ क्रिया। दूसरी 6 नंबर की प्रादोषिकी क्रिया। क्रोध के आवेश से प्रादोषिकी क्रिया होती है। माने क्रोध के काल में जो जो क्रियाएं होती हैं वो सब प्रादोषिकी क्रिया कहलाती है। तो क्रोध के काल में हमने किसी को कुछ बुरा कह दिया
किसी को मार दिया, किसी का कुछ अहित कर दिया, लाल आंखें हो जाती है, माने जो जो क्रियाएं होती हैं क्रोध के काल में वो सब क्या कहलाती है? प्रादोषिकी क्रिया कहलाती है। अब क्रोध के उदय में माने किसी को तीव्र क्रोध आया तो उसके अंतर्गत हिंसा भी अपना सकता है, किसी का अहित करना चाहे तो झूठ भी बोल सकता है, किसी का अहित करना चाहे तो चोरी भी कर सकता है, कुशील भी कर सकता है। माने क्रोध के काल में जो जो क्रियाएं हो सकती हैं वो सब प्रादोषिकी क्रिया के अंतर्गत आ जाती हैं। तो क्रोध के आवेश से प्रादोषिकी क्रिया होती है। ठीक है, अगली क्रिया कायिकी क्रिया। दुष्ट भाव युक्त होकर उद्यम करना कायिकी क्रिया है। क्या? दुष्ट भाव युक्त होकर उद्यम करना कायिकी क्रिया है। जैसे संकल्प हिंसा कहते हैं, संकल्प पूर्वक किसी की घात करने का भाव होना या दुष्ट अभिप्राय पूर्वक कोई कार्य करने का भाव होना, वो सब कायिकी क्रिया। दुष्ट भाव युक्त होकर उद्यम करना। घर गृहस्थी के कार्यों में भी हम उद्यम तो निरंतर करते हैं, लेकिन अभिप्राय हमारा हर जगह अलग होता है। अग्नि जलाने की क्रिया है, लेकिन अग्नि जलाने की क्रिया ये दुष्ट भाव युक्त क्रिया है या अच्छे भावों से युक्त क्रिया है, ये हमारे अभिप्राय पर निर्भर करता है। एक तो भोजन बनाने के लिए अग्नि को प्रज्वलित करना कि घर में सभी का पेट भर जाए, तो सबके लिए भोजन तैयार हो जाए, इस भाव से अग्नि को प्रज्वलित करना। और दूसरी तरफ किसी को जलाने के लिए अथवा किसी का घात करने के लिए अग्नि का प्रयोग करना, दोनों में अंतर है। जैसे ये अपने मनोरंजन के लिए अग्नि का प्रयोग करना, जैसे पटाखे आदि का फोड़ना आदि, ये सारी जो क्रिया है ये कैसी क्रिया है? दुष्ट भाव से युक्त क्रिया है कि अपने मनोरंजन के लिए हम कर रहे हैं, अपने आनंद के लिए हम कर रहे हैं, या किसी जीव का घात करने के लिए, किसी का अहित करने के लिए हम कोई क्रिया कर रहे हैं, तो ये सब दुष्ट भाव युक्त होकर उद्यम करना, ये सब कायिकी क्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला आधिकरणी की क्रिया। हिंसा के साधनों को ग्रहण करना आधिकरणी की क्रिया है। माने हिंसा के जो जो साधन होते हैं उनको ग्रहण करना, अपने पास इकट्ठा करना, वो सब आधिकरणी की क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे जैसे छोटे चाकू छुरी होते हैं, उनसे लेकर के बड़े बड़े शस्त्र, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है जो हिंसा के उपकरण है। तो हिंसा के उपकरणों को इकट्ठा करना, वे सब आधिकरणी की क्रिया आ जाती है। तो हिंसा के साधनों को ग्रहण करना आधिकरणी की क्रिया है। इस आप क्यों ग्रहण नहीं करना? हम थोड़ी ना किसी को मारने जा रहे हैं। यदि मारने नहीं जा रहे तो फिर ग्रहण क्यों, इकट्ठा क्यों कर रहे हो? इसका मतलब भाव तो ये है ना कि यदि कभी मौका पड़ गया तो कभी मौका तो कभी पड़ेगा, हो सकता है जिंदगी में कभी भी मौका ना पड़े, लेकिन उसके कारण भाव हमारे कैसे, परिणाम हमारे निरंतर कैसे हैं? परिणाम तो निरंतर वही है ना कि जहां यूज करने का मौका मिलेगा वहां मैं उपयोग कर लूंगा। और दूसरी बात, हमने सोचा तो नहीं है कि मैं शस्त्र का प्रयोग करूंगा, लेकिन कभी क्रोध का आवेश ऐसा आ जाता है और सामने जो हमें दिखाई देता है उसका प्रयोग हो जाता है कि नहीं हो जाता है। यदि सामने वो चाकू ना रखा हो तो उसका प्रयोग भी नहीं होगा, लेकिन एकदम क्रोध का तीव्र आवेग हुआ और सामने चाकू रखा हुआ दिख गया और चाकू उठा करके, पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि आप सोचते भी नहीं हो कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, लेकिन जब क्रोध का तीव्र आवेश होता है तो हमारी सोचने समझने की बुद्धि भी क्षीण हो जाती है। तो इसीलिए जो हिंसा के उपकरण है उनको संग्रह नहीं करना चाहिए। तो अधिकारिणी की क्रिया, हिंसा के साधनों को ग्रहण करना अधिकारिणी की क्रिया है। अगली परितापिकी क्रिया, कि जो दुख की उत्पत्ति का कारण है वह परितापिकी क्रिया है, कि दूसरों को दुख देने के लिए जो जो क्रियाएं हम करते हैं। अब इसमें पांचों पाप लगाए ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील,
परिग्रह। तो किसी भी माध्यम से दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए जो क्रियाएं की जाती है वो सब परितापिकी क्रियाएं हैं। अब इन क्रियाओं में हो सकता है बाहर से देखने में वो क्रियाएं बहुत अच्छी लगती हों, लेकिन हमारे मन में ये परिणाम है कि मैं उसको जलाऊंगा। मैं कोई कार्य करके क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं ये कार्य करूंगा तो सामने वाला क्या होगा, उसको जलन होगी, इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। वो भी पारितापिकी क्रिया के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, दूसरे को दुखी करना। सामने वाला दुखी हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो उसके पुण्य पाप पे निर्भर करेगा, लेकिन स्वयं ये सोच करके कार्य करना कि मैं दूसरे को दुखी करने के लिए जो जो क्रियाएं हम करते हैं वो सब पारितापिकी क्रियाएं कहलाती है। तो बुरे कार्य करना वो सब तो पारितापिकी क्रियाएं हैं, लेकिन बहुत बार कभी कभी हम कार्य अच्छा करने जाते हैं लेकिन हमारा उद्देश्य गलत होता है। जैसे मंदिर में दान आदि करना, या तो ये क्यों कर रहे हो, तो कदाचित आपका परिणाम ऐसा है कि दिखा दिखा करके मैं करूं, किसी को दिखा करके करूं, क्यों, क्योंकि सामने वाला नहीं कर पा रहा है और मैं करके दिखा रहा हूं। तो ये क्या हुआ, ये मन में कार्य, बाह्य क्रिया में कार्य वो अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन मन में परिणाम कैसे है कि वो दूसरे को दुख पहुंचाने के परिणाम है। तो ये पारितापिकी क्रिया के अंतर्गत आया। ऐसे यदि हम विचार करके देखें तो ऐसे कितने प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं, कितने प्रकार के कार्य हो सकते हैं जो बाहर में तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं लेकिन किसी को कष्ट देने के लिए हम करते हैं। तो सब पारितापिकी क्रिया, जो दुख की उत्पत्ति का कारण है वह पारितापिकी क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणातिपातिकी क्रिया, आयु, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, बल रूप प्राणों का वियोग करने वाली प्राणातिपातिकी क्रिया है। अब अभी तक तो ऊपर जितने अपन ने चीजें देखी ना, यहाँ से प्रायोग क्रिया से यदि आप देखोगे मुख्य रूप से प्रादोषिकी क्रिया, कायिकी क्रिया, अधिकरणिकी क्रिया, इनमें दूसरों को दुख देने तक की बात थी, जिसके माध्यम से दूसरों को दुख पहुंचे। लेकिन प्राणातिपातिकी क्रिया में क्या हो रहा है, उसका घात ही कर देना, उसकी आयु ही हर लेना। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो प्राणातिपातिकी क्रिया होती है। तो हम तो ये करते नहीं है, हमने किसकी आयु ली है, हमने किसका घात किया है, तो ये हमें तो होता ही नहीं होगा। अरे परिणाम छोड़ी, क्रिया में भी होता है। हम भी तो निरंतर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीवों का घात होता है या नहीं होता है। एक इंद्रिय जीवों का घात तो निरंतर ही हो रहा है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीवों का घात भी हमसे होता है या नहीं होता है, चार इंद्रिय जीवों का घात। तो ये सब प्राणातिपातिकी क्रिया है। और यहाँ तक कि पंचेंद्रिय जीवों का घात भी, क्योंकि अभक्ष्य भक्षण करना तो सब पंचेंद्रिय जीव का घात होगा या नहीं होगा। जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स आज आते हैं तो प्रायः सब में कुछ ना कुछ एनिमल प्रोडक्ट उसमें होता ही है, तो वो भी प्राणातिपातिकी क्रिया ही तो है। हमारे निमित्त से ही तो उन जीवों का घात हुआ है। और एक इंद्रिय, दो इंद्रिय जीवों का घात निरंतर घर गृहस्थी के दैनिक कार्यों में उन जीवों का घात तो निरंतर होता ही होता है। तो ये प्राणातिपातिकी क्रिया, मात्र मनुष्यों के प्राण थोड़ी ना होते हैं, एक इंद्रिय से लेकर के सब पंचेंद्रिय सभी जीवों के प्राण है या नहीं है, तो उनके प्राणों का घात करना ये प्राणातिपातिकी क्रिया है। तो फिर आप ये कहोगे ये तो फिर सबको ही होता है, इससे बचा कैसे जा सके। ये बचने का उपाय तो यही कि सिद्ध दशा को प्राप्त करो। लक्ष्य क्यों है सिद्ध दशा का प्राप्त करने का, तो उसके बिना तो आप हिंसा से बच नहीं सकते। तो लेकिन वर्तमान में क्या करें, तो जिनवाणी में क्या करें इसका उपदेश नहीं है। हाँ, लेकिन जितना बच सकते हो उसका उपदेश है। 5वें गुणस्थान में देश व्रतों के पालन करने का उपदेश है। तो देश व्रतों के पालन करने का उपदेश इसलिए नहीं है कि हाँ इतना करके भी चल जाएगा। उपदेश इसलिए है कि यदि महाव्रतों का अंगीकार नहीं हो पा रहा है तो किसका अंगीकार करो, तो कम से कम इतना तो कर कि उतने जितनी हिंसा अभी तक हो रही थी उससे तो बचोगे। माने जिनवाणी में बचने का उपदेश है,
करने का उपदेश तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी करोगे उसमें हिंसा तो होगी ही होगी। इसलिए जिनवाणी की जो शैली है कथन करने की वो कैसी है कि इतने से तो बचो, फिर इतने से बचो, फिर इतने से बचो। करने का उपदेश क्या खाना चाहिए, ये खाने योग्य तो कुछ भी नहीं है, ये हिंसा तो सब जगह ही है। हाँ, लेकिन फिर हमें एक लिस्ट गिना दी है कि कम से कम ये चीजें तो जमी कंद ना लो, रात्रि भोजन ना करो, ये चीजें, इनसे तो बच सकते हैं ना। अच्छा चलो इनसे तो हम बच जाएंगे। अब जो कुछ बचा है उसको तो मन भर के खा सकते हैं ना। कि जिनवाणी में कभी भी खाने का उपदेश नहीं दिया है, उसमें भी एकासन है, उपवास है, रस परित्याग है, वृत्ति परिसंख्यान है, माने छोड़ने का ही उपदेश है। अब ये तो मजबूरी है कि मनुष्य पर्याय में है, जीवन चलाना है तो सेवन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उपदेश किसका दिया जाएगा? उपदेश छोड़ने का ही दिया जाएगा, उपदेश बचने का ही दिया जाएगा। जितना बच सको उतना बचना अच्छा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसलिए हमारे चरणानुयोग शास्त्रों का प्रारंभ भी कहाँ से होता है? यहाँ पे अपराध लिखा, यदि कोई डायरेक्ट श्रावकाचार का पालन करने का उपदेश दे, देश व्रतों के पालन करने का उपदेश दे, तो उसे अपराध लिखा है। उपदेश सदा महाव्रतों का ही दिया जाता है, उपदेश हमेशा ऊंचे का ही दिया जाता है। उसके बाद पहले तो उपदेश महाव्रतों का दिया जाता है, उसके बाद फिर उपदेश दिया जाता है कि यदि इसका पालन नहीं हो पा रहा हो तो ये करो, और इसका भी यदि पालन नहीं हो पा रहा तो कम से कम चौथे गुण स्थान में अन्याय, अनीति और अवक्ष्य का त्याग करो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि उपदेश हमेशा ऊंचे का ही दिया जाएगा, नीचे का उपदेश नहीं दिया जाता। और कदाचित दिया भी गया तो मजबूरी में दिया गया है कि इतना नहीं हो पा रहा है तो इतना कर लो, इतना नहीं हो पा रहा है तो इतना कर लो। यहां से स्टार्ट नहीं होगा कि पहले इतना तो करो फिर आगे का कर लेना, नहीं, उपदेश इसी का दिया जाएगा, यही करना, ही करने योग्य तो यही है। इसके अलावा यदि आप हमसे पूछोगे कि क्या करना चाहिए, तो हमें तो हमारे अनुसार तो कि ये कुछ भी करने योग्य नहीं है। इतना नहीं हो पा रहा है तो फिर जितना बच सको उतना पापों से तो बच लीजिए। माने उपदेश की जो शैली होती है वो इस प्रकार की जिनवाणी की होती है। तो प्राणातिपाती की क्रिया कि किसी भी जीवों के प्राणों का घात ना हो। तो प्राणातिपाती की क्रिया में घात होता है, इसलिए सांप्रदायिक आश्रम होता है। तो यदि माने जितनी हमारी संकल्पी हिंसा है उससे तो हम बच ही सकते हैं, तो उससे तो हमें बचना ही चाहिए। पंचेंद्रिय जीवों का, मनुष्य आदि जीवों का घात, ये तो इन सारे घातों से तो हम बच ही सकते हैं ना। एक इंद्रिय आदि जीवों के घात से हम नहीं बच पा रहे वो एक अलग बात है, लेकिन जिन जीवों के घात से बच सकते हैं उनका घात तो ना ही करना। अब बात रही एक इंद्रिय आदि जीवों की, सूक्ष्म जीवों की, जिनके घात से हम नहीं बच पाते, उसमें भी सावधानी के प्रावधान है। जलकायिक जीवों का पानी छान करके सेवन करना, अग्निकायिक जीवों के लिए माने व्यर्थ अग्नि नहीं जलाना, सीमित अग्नि ही जलाना, उसके ईंधन भी सोच विचार के प्रयोग करना, कौन सी ईंधन से हम अग्नि का प्रयोग कर रहे हैं। लकड़ी का भी प्रयोग कर रहे हो तो उसमें कैसी लकड़ी होना, माने जिसमें कम से कम हिंसा हो, हर चीज का विचार किया गया कि नहीं किया गया है। वायुकायिक जीवों की रक्षा के लिए व्यर्थ में पंखे आदि का प्रयोग नहीं करना, माने हर चीज का विचार किया गया है कि जितने अधिक से अधिक हो सके उतना जीवों के घात से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जीवों का घात ये तो सांप्रदायिक आश्रम का कारण है ही। और इसमें भी ऐसा नहीं कि जितने जीवों का घात हो रहा है तो उससे आश्रम नहीं होता होगा, उससे आश्रम हो रहा है, लेकिन अधिक दोष से तो बच सकते हैं। तो जितने दोष से बचा जा सके उतना अच्छा है। तो प्राणातिपाती की क्रिया आयु, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और बल रूप प्राणों का वियोग करने वाली प्राणातिपाती की क्रिया है। ठीक है, चलिए एक और क्रिया ले लेते हैं, दर्शन क्रिया। रागवश प्रमादी का रमणीय रूप के देखने का अभिप्राय दर्शन क्रिया है। क्या कि कहीं पर भी गए और नई नई चीजें देखने का जो मन होता है, अच्छी चीजें देखने का जो मन होता है, ये दर्शन क्रिया है। वो अच्छी चीजें भी नहीं देखें क्या, ये हमारी चक्षु इंद्रिय संबंधी
विषय भोग की वांछा है ना, ये इच्छा है, वो इच्छा सांप्रदायिक आश्रम का कारण है। यदि अच्छी चीजों को देखने से सुखी होते तो फिर सिद्ध भगवान अच्छी चीजों को देखकर सुखी है या आत्मा को देखकर सुखी है? कि वो तो आत्मा को देखकर सुखी है, और हम सुख किस में मान रहे हैं? रमणीय भोग हमें देखने को मिल जाए, कुछ अच्छा देखने को मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, जो वास्तव में वो सुख का कारण नहीं है, हमारी इच्छाओं को बढ़ाने वाला ही है, कषायों को बढ़ाने वाला है। तो ये सब दर्शन क्रिया के अंतर्गत आता है कि अच्छी चीजें देखने का जो मन होता है। अब इसमें इसका उल्टा भी देख लेना, कभी कोई बुरी चीज हमारे आंखों के सामने आ जाए तो एकदम आंखें बंद कर लेना चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, दूर हटाओ, ये नहीं देखना है। तो बुरी चीज देखने माने बुरी चीज को दूर करने का भाव और अच्छी चीज को देखने का भाव, ये सब दर्शन क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये मार्ग वीतरागता का मार्ग है। यहाँ यदि कुछ अच्छा है तो वो आत्मा है, आत्मा के अतिरिक्त तो ना कुछ अच्छा है और ना कुछ बुरा है। तो जब कोई अच्छा नहीं है तो फिर उसकी देखने की इच्छा क्यों करना? रमणीय यदि कोई स्थान है तो वो एक आत्म स्थान ही है, आत्म वस्तु ही है। इसके अलावा यदि हमारी कहीं पे भी आसक्ति जुड़ रही है, देखने का भाव हो रहा है, तो वो आश्रम का ही कारण होता है, संसार को बढ़ाने वाला ही होता है। इस प्रकार अभी 11 क्रियाओं की चर्चा अपन ने देखी है, शेष क्रियाओं की चर्चा अपन अगले सत्र में देखेंगे। Amen.